आर यू ऑलराइट मैम? हाँ मैं ठीक हूँ। आई थिंक आप थक गए हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, सारा काम हो जाएगा। शायद। हाँ ये सब आप ये बाहर ही ले जाइए। चलें चलें। जी ऋषभ जी। क्या था वो? क्या जो तुमने करण के सामने बोला वो क्या था? क्या बोला? कल से ना मैं तुमको बादाम और अखरोट भिगोकर खिलाता हूँ ताकि तुम्हें सब कुछ याद रहे। मैंने कब कहा तुमसे कि अपने कपड़े तुम मेरी अलमारी में रखो? शादी के बाद पति पत्नी अलग अलग नहीं, एक साथ। एंड ऑल दैट जैज। वो अब बोलोगी या ओवरटी करती रहोगी? ऋषभ जी, मैं चाहती हूँ कि जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाए। Behave yourself. मेरा घर है ये। आपका घर है तो मेरा भी घर है ना, और आप मेरे पति। मैं चाहती हूँ आज तक जो आपके और मेरे बीच नहीं हुआ वो हो जाए। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रही हूँ? कितनी अच्छी ट्रिक है ना इसका मुंह बंद कराने की। कितने ज्यादा सवाल करता है ये, एक साथ 1000 सवाल पूछ लेता है। इतने जवाब देने की आदत नहीं है मुझे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आ गई बेटा, आई आई रुक। बेटा माँ, तेरी बना। जिंदा रहे बेटा। कैसा है मेरा बच्चा? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। माँ भाई कहाँ है? वो मुझे एयरपोर्ट पे लेने आने वाले थे। आपको पता है मैं कितना खुश हो गया था जब उन्होंने कहा वो मुझे लेने आने वाले हैं। फिर एयरपोर्ट पे दिखे ही नहीं, मेरा इतना मूड खराब हो गया। मैं इंतजार कर रहा था उनका। आपको तो पता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ उनसे, उनको कितना मिस करता हूँ। एक हर पल उनके बारे में सोचता रहता हूँ। एक एक पल एक एक साल जैसा लगता है। और पता है मैं तो फ्लाइट में भी यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ बिजनेस में लॉस हो गया, एटलीस्ट इस बहाने आप लोगों के साथ आके रहने का मौका तो मिलेगा। और माँ देखो, मैं बहाने से आ तो गया हूँ लेकिन मेरे पास जाने का कोई बहाना नहीं है। और मैं भाई से भी कह दूंगा मुझे जाना भी नहीं है, जब मेरी मर्जी होगी मैं तभी जाऊंगा। यहीं रहूंगा, आप लोगों के साथ सारी कसर पूरी करूंगा। इतने दिनों से आप लोगों के साथ नहीं रहा हूं, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा। पानी पी बेटा। माँ क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या? माँ आप कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बताओ मुझे क्या बात है? बेटा एक लड़की है, उसका नाम प्रीता है। तेरा भाई उससे बहुत प्यार करता है, उसके साथ शादी करने वाला था लेकिन नहीं हो सकी। बहुत परेशान है तेरा भाई, बहुत पी रखी है उसने, इसलिए तुझे लेने नहीं आया। मैं भाई से मिलके आता हूँ। पवन, पवन सुन। मुझे पवन के लिए बहुत डर लग रहा है। अपने भाई से बहुत प्यार करता है, कहीं कुछ गलत ना कर बैठे। अगर पृथ्वी उसके लिए राम है तो ये उसका लक्ष्मण। ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है। क्या करूं? भाई 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 भाई, अरे भाई उठो ना, देखो आपका छोटा भाई आया है, आपका छोटू आया है। भाई पवन, शुभचिंतक माहिरा। भाई आपके किसी शुभचिंतक का फोन है, लो बात कर लो। भाई उठो, उठो ना यार। भाई बात कर लो। शुभचिंतक इतनी पी रखी है क्या, फोन नहीं उठा रहे हो? हेलो।
क्या लगा रखा है? कब से फोन कर रही हो, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? बात क्या है वो बोलो। बात क्या है? तुम्हें होश भी है जरा भी? तुम्हें ये नहीं याद है कि हमारी क्या बात हुई थी? एटलीस्ट तुम्हें इतना तो याद होगा ना, वो लड़की प्रीता, उसकी शादी तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैंने फोन किया था तुम्हें पृथ्वी वो लड़की को वापस दिलाने के लिए, राइट? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम आज उसे यहाँ से उठाकर लेकर जाओगे, किया था कि नहीं? पृथ्वी तुम भूल गए क्या? भूल गए तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो। क्या कहा था तुमने मुझसे? वो तुम्हारी दुनिया है, वो तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें दुनिया मिल जाएगी, दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। बहुत प्यार करते हो तुम उससे, जान छिड़कते हो उस पे, मरते हो उस पे। पृथ्वी तुम उसके लिए किसी को मार भी सकते हो, किसी की जान ले सकते हो, जुनून है तुम्हारा। तुम्हारे खून के कतरे कतरे में सिर्फ प्रीता है, समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें नहीं चाहिए क्या प्रीता? नहीं करोगे तुम उससे शादी? नहीं लेके जाओगे यहाँ से? मैं तुम्हें अपना फोटो भेज रहा हूँ, तुम इस नंबर पे अपना फोटो और अपना एड्रेस भेजो। क्या करोगे एड्रेस का? तुम्हें एड्रेस नहीं पता है क्या यहाँ का? मैं पृथ्वी नहीं, मैं पवन बोल रहा हूँ। जो काम मेरा भाई नहीं कर पाया वो मैं करूँगा, और जब पवन आता है तो तूफान आता है। मैं हूँ रावण और आज होगा सीता हरण। रावण। गिरीश, ये टेबल्स थोड़े से खाली लग रहे हैं तो इन पे है ना कैंडल स्टैंड्स लगवा दो। और देखो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आके पूछ लेना। गिरीश भैया, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद इस घर में रौनक आई है तो मन बहुत खुश है। अच्छा, करण ने डांटा? I'm सॉरी, मेरी वजह से आपको डांट पड़ी। नहीं प्रीता भाभी, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। करण सर तो डांटते रहते हैं, अब तो मुझे उनकी आदत हो गई है। अगर उनकी डांट ना पड़े ना तो मेरा खाना हजम नहीं होता। आई होप आज ये लड़की कोई ड्रामा ना करे। करीना दी, आप अरे किसे मैसेज कर रही हो? वो नानी जी, मैं अक्षय जी से बात कर रही थी। गेस व्हाट मॉम, अक्षय जी और उनकी पूरी फैमिली बहुत जल्द मुंबई शिफ्ट होने वाला है। सच्ची? जी। ये तो बड़ी अच्छी बात है। पता है इतने दूर रहते हैं वो लोग, हमारे कोई फंक्शन में शामिल नहीं हो सकते। उनका परिवार हमारा परिवार है ना पुत्र, अब नजदीक आएंगे तो सारे फंक्शंस में आएंगे। थैंक गॉड फिलहाल वो लोग दूर हैं। अगर पास होते तो आज के फंक्शन में हमें उन्हें इनवाइट करना पड़ता, और वो लोग यहाँ आते, देखते कि कैसे ये प्रीता अरोरा हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है, किस तरह से जबरदस्ती हमारे घर में घुस आई है, और हम लूथरास कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भाभी प्लीज डू मी अ फेवर, अपनी फेवरेट प्रीता अरोरा से जाके कहिए आज के फंक्शन में अगर उसने कोई भी ड्रामा किया ना तो मैं। करीना दी, आप चिंता मत कीजिए, मैं प्रीता से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। मम्मी जी, मैं बस अभी आई। छप प्रीता जी, तुम जानती हो ना आज क्या है? रिसेप्शन। जब शादी हुई थी तो घर के 2-4 ही लोग थे, ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था। लेकिन अब वेडिंग रिसेप्शन और मुंह दिखाई की रस्म में पूरा समाज आएगा, और मैं चाहती हूँ कि पूरे समाज के सामने हम एक साथ रहें। ऐसे लगना चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे बीच में कोई मन मुटाव है। ऐसे लगना चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है खुशी खुशी हो रहा है, ज़बरदस्ती रस्में निभाने के लिए नहीं कर रहे ये सब कुछ। जानती हो क्यों? क्योंकि प्रीता, घर की बात जब घर के दहलीज के अंदर रहती है तो अच्छा होता है, लेकिन बेटा जब यही बात घर के दहलीज के बाहर पहुंच जाती है ना तो परिवार की बहुत बेइज्जती होती है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार की बेइज्जती हो समाज के सामने। तो प्लीज उम्मीद करती हूँ कि आज तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे हमारे लूथरा खानदान की बदनामी हो और हमें सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े।
राखी माँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी जिससे हमारे परिवार की बेइज्जती हो, कभी भी नहीं। थैंक यू बेटा। अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। आज मुंह दिखाई की रस्म है ना? यहाँ के काम मैं देख लूंगी। पीता, तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, वो शायद किचन में बहुत गर्मी थी। जाओ, जाके तैयार हो जाओ। मेरी हेल्प चाहिए तो बता देना। ठीक है। करीना दी, आप चिंता मत कीजिए। मैंने पीता को समझा दिया है, आज के फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।